में शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उनके मानदेय की तीसरी किस्त जारी कर दी है। इसके तहत 60 जिलों के शिक्षा मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 37 करोड़ 77 लाख रुपए का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। लंबे समय से मानदेय भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षा मित्रों को इससे बड़ी राहत मिली है। बेसिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार शिक्षा मित्रों के मानदेय के लिए कुल 15,108 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। इसमें से पहले ही 2 किस्तें जारी की जा चुकी थी। अब यह तीसरी किस्त जारी होने से भुगतान प्रक्रिया में तेजी आएगी। जिलेवार सूची सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दी गई है ताकि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों के खाते में राशि पहुंच सके। यह आवंटित राशि सीधे 13,597 शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान के लिए उपयोग की जाएगी। राज्य के 60 जिलों को इस आवंटन का हिस्सा मिला है, जिससे प्रदेश के एक बड़े हिस्से के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को वित्तीय सहायता मिलेगी। पिछले कुछ महीनों से लगातार मानदेय भुगतान की मांग की जा रही थी, जिस पर सरकार ने यह सकारात्मक फैसला लिया है। मौजूदा मानदेय 10,000 प्रति माह है। हालांकि लंबे समय से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग जोर पकड़ रही है। खबरों की माने तो सरकार मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसमें यह राशि 17,000 से 20,000 तक कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर ही सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन दिया था। इस संबंध में एक कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों के मानदेय का मुद्दा उच्च न्यायालय तक भी पहुंच चुका है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार को एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया था। यहाँ तक कि कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 1 महीने के भीतर मानदेय बढ़ाने के विषय पर निर्णय लेकर हलफनामा दायर करने का आदेश भी दिया था। यह न्यायिक हस्तक्षेप दिखाता है कि शिक्षा मित्रों के जीवन यापन के लिए वर्तमान मानदेय कितना कम है और सरकार पर जल्द फैसला लेने का कितना ज्यादा दबाव बना हुआ है। लेकिन वहीं पर देखने को मिल रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अब तक जहां आश्वासन दिया जा रहा था, वहीं पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ जो कोर्ट है उनकी तरफ से भी काफी ज्यादा सख्ती दिखाई जा रही है और बहुत जल्द ही मानदेय बढ़ोतरी की बात भी की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उसको लेकर कई सारे कयास लगाए जाने। किसी का कहना है कि ये मानदेय 20,000 होगा, तो किसी का कहना है मानदेय बढ़कर 22,000 होगा। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि ये मानदेय 25,000 होगा। लेकिन इसका आंकड़ा एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स के जो कर्मचारी थे वो भी लंबे समय से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद आउटसोर्स सेवा निगम का गठन सरकार की तरफ से किया जाता है, जिसमें देखने को मिलता है कि आउटसोर्स के जो कर्मचारी है उनको 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें से सबका मानदेय लगभग 16 से 20,000 या उससे ज्यादा किया जाता है। तो इसके बाद ये कहा जा सकता है कि लगभग उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को द्वितीय श्रेणी में रखने के बाद 22 से 25,000 मानदेय इन शिक्षा मित्रों का किया जा सकता है। फिलहाल इस तरह की तमाम बातें चल रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, सरकार किस तरह से शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी करती है। लेकिन इसके साथ ही जब से 13,597 शिक्षा मित्रों की तीसरी किस्त जारी हुई है, 60 जिलों के लिए 37 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, तभी से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियों का माहौल बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी कब होती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।